गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th में साइंस में केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पर आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स के हमारे अप्रॉक्स 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की केमिस्ट्री के। ठीक है, तो आप लोगों ने जैसे फिजिक्स के लिए सेपरेट कॉपी बनाई हुई है, ऐसे ही केमिस्ट्री के लिए भी सेपरेट कॉपी बना लें। उसमें चैप्टर नंबर 1 है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उस पर आज डिस्कशन होगा। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स क्या मतलब हुआ इससे? हम लोग अगर अपने आसपास की चारों तरफ की चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को देखें तो हमें लगेगा कि ये स्टूल है। जैसे मैं इस क्लासरूम की अगर बात करूं, ये स्टूल है, या ये डेस्क है, ये आपकी वुड से बनी हुई है, ये विंडो है, ये ग्लास से बना हुआ है, या ये अलमीरा है, ये आपकी आयरन से बनी हुई है, या ये फ़ैन है, आयरन से बना हुआ है। या अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ ये चेयर है, ये चेयर आपकी प्लास्टिक से बनी हुई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो किसी न किसी चीज़ से बनी हुई होती हैं। ठीक, इन चीज़ों को ही मैटर कहा जाता है। इन चीज़ों को ही मैटर कहा जाता है। अगर हम मैटर को डिफाइन करें तो वह चीज़ जिसका कोई अस्तित्व होता है, जिसमें मास हो या वेट हो, या जिसकी प्रेजेंस को हम महसूस कर सकें, या जिसकी वजह से कोई वर्क हो सके, या हम बात करें तो जिसको हम महसूस कर सकें, स्पर्श कर सकें, या स्पर्श ऐसे ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को स्पर्श किया जाए, बट कंडीशंस होती हैं कि स्पर्श भी हो सकती है, महसूस भी हो सकती है, उसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने आसपास की चीज़ों को देखें तो टेबल होगी, स्पर्श कर लीजिएगा, टच कर लीजिएगा। अगर एयर होगी, महसूस होगी। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद होती हैं। एंशिएंट टाइम में क्या था, जो मैटर है उसको कैसे डिफाइन किया गया था? उसको 5 एलिमेंट से डिवाइड किया, मतलब पंच तत्व जिसे कहते हैं। इसमें आपकी अर्थ, एयर, वाटर, स्काई और फायर, ये 5 चीज़ें होती हैं जिनको पंच तत्व कहा जाता है। ठीक है, ये अर्ली इंडियन फिलोसफर जो थे उन्होंने मैटर को डिफाइन किया था, क्लासिफाई किया था इन चीज़ों से। ये 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं। बट आज के टाइम में जो मॉडर्न टाइम है, उसमें जो साइंटिस्ट ने इसकी डेफिनेशन दी है वो 2 टाइप से बताया है। कोई भी मैटर आपका 2 टाइप से उन्होंने डिफाइन किया है। एक किया है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, दूसरा किया है उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। तो हम लोग पहले मैटर्स के बारे में हेडिंग डाल दीजिएगा, एक मैटर, और उसमें फिर लिखिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ मैटर ये होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको बोलूँगा, आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक, लिखिए, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच इज नेम्ड या विच इज कॉल्ड मैटर। इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ किसी न किसी मटेरियल से बनी हुई है, किसी न किसी से बनाई गई है या बनी हुई है। उस चीज़ को ही क्या कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मैटर। ठीक है, अब इसमें लिखिएगा, इन मॉडर्न साइंटिस्ट या इन मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आज के टाइम में जो इसका क्लासिफिकेशन किया गया है मैटर का, वो 2 टाइप से किया गया है। एक तो फिजिकल नेचर के हिसाब से किया गया है, दूसरा केमिकल नेचर के हिसाब से किया गया है। तो आप लोग अब हेडिंग डालिएगा, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। हेडिंग आइए इसमें, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर के क्या क्या फिजिकल नेचर हो सकते हैं, उसमें नंबर 1 पॉइंट आएगा आपका, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, टिनी पार्टिकल्स।
इट इज़ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। जो मैटर्स होती है या मैटर होती है वो आपके छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। जैसे मैं इस अगर चौक की बात करता हूँ तो जब मैं इस चौक को इस तरह से रब करूँगा तो उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होंगे वो टूटकर नीचे गिरने लगेंगे। ये टिनी पार्टिकल्स ने क्या किया है, धीरे धीरे इकट्ठे होकर एक अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू या इनको किसी प्रोसेस के थ्रू अट्रैक्ट कराया गया है जिससे कि ये चौक फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, फिजिकल नेचर है इसका। इसमें आपकी पहली कंडीशन थी मैटर इज़ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। जो मैटर होती है वो आपकी टिनी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट नंबर 2 पर। नंबर 2 लिखिएगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपने बना लिया है, ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसके बीच में जो पार्टिकल्स होंगे ऐसा नहीं बिल्कुल जस्ट चिपके हुए, थोड़ा सा इनके बीच में गैप होता है। ठीक है, ये पार्टिकल्स जो होते हैं इसको लगभग बोला जाता है अप्रॉक्स 10⁻⁻20 सेंटीमीटर के ऑर्डर का गैप रहता है लगभग अप्रॉक्स में। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, कहने का मतलब ये है अपने बीच में क्या रखते हैं, गैप रखते हैं। तो आपने नोट करना है नंबर 2 पे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। नंबर 3 पे, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 आप लोग लिखिएगा। नंबर 3 पे आएगा आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू। ठीक, इसी की वजह से ये पार्टिकल्स जो होते हैं आपस में कॉम्बाइंड बने रहते हैं। तो नेक्स्ट नंबर 3 लिखिएगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये आपका क्या था, पार्टिकल्स के फिजिकल नेचर की मैंने कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज़ आपको लिखवाई थी। तो आपने क्या लिखा है, फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स में 3 पॉइंट्स मैंने नोट कराए, और भी हो सकते हैं इसमें बहुत सारे। ठीक है, जैसे कि नंबर 4 एक और लिख लीजिए, नंबर 4 एक और लिख लीजिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए जो कि आपने लिखनी थी। अब इसके बाद नेक्स्ट आपकी वही कंडीशन होगी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी वो आएगी। उसको स्टार्ट करने से पहले स्टेट ऑफ मैटर को डिफाइन कर लेते हैं। तो अब आप लोगों की हेडिंग आएगी स्टेट ऑफ मैटर, क्योंकि हम लोग इसमें अभी तो फिजिकल नेचर की बात कर रहे थे, उसके बाद आएगा केमिकल नेचर, लेकिन उससे पहले हम मैटर को भी डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि जिस ऑर्डर में आपकी बुक में दे रखा है उस ऑर्डर में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो मैटर जो होती है वो बेटा 3 स्टेज में डिफाइन की गई होती है, 3 स्टेज में डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड की गई होती है। फर्स्ट स्टेज होती है आपकी सॉलिड स्टेट, सेकेंड होती है आपकी लिक्विड स्टेट, एंड थर्ड होती है आपकी गैसियस स्टेट। ठीक है, तो ये जो आपका मैटर होता है वो 3 स्टेट्स में डिवाइड किया जाता है। तो आपने हेडिंग डालनी है स्टेट ऑफ मैटर। ठीक, इसमें मैं आपको बोलूँगा, आप लोग नोट कीजिएगा। लिखिए, मैटर अराउंड अस, मैटर अराउंड अस exist in 3 different states. Number 1 solid, number 2 या लिख लीजिएगा solid state, number 2 liquid state, and number 3 gaseous state. ठीक है, तो ये आपने तीनों स्टेज लिख लेनी है। अच्छा, ये तीनों स्टेट की वजह आपकी क्या होती है वो आप नीचे नोट डाल दीजिएगा, नोट डाल के लिखिए, these states of matter arises due to the variation of these states of matter arises due to the variation in the characteristics of particle of matter, in the characteristics particle of matter। पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनमें मैटर की जो डिफरेंस होता है या उनमें जो वेरिएशन होता है उसकी वजह से ये प्रोड्यूस होती है। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि कंडीशन क्या क्या होती है और किस प्रकार से होती है। जैसे कि मैंने ये कोई भी एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये 3 डायग्राम्स मैं बना रहा हूँ। ये वाला जो डायग्राम है वो मैं बना रहा हूँ सॉलिड स्टेट के लिए। ये सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है, ये गैसियस स्टेट है। ठीक है बेटा, तो हम लोग समझते हैं इसमें जो सॉलिड स्टेट होगी उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो किस प्रकार से होंगे।
उसमें ये पार्टिकल्स जो होंगे इसके बहुत ज़्यादा पास होंगे। ये पार्टिकल्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं सॉलिड, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा कॉम्बाइन हो जाते हैं, मतलब पास हो जाते हैं, जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का साइज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें यही लिक्विड में, तो लिक्विड में पार्टिकल्स की जो डिस्टेंस होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और इस वजह से इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। ठीक है। अच्छा, वही बात करें गैसियस में, तो गैसियस में पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बस उसको प्रेशर के थ्रू, जैसे कि आप सिलेंडर वगैरह देखें, तो गैस सिलेंडर में जब आप उसको उसके प्रेशर को नीचे दबाएंगे तो क्या होता है, गैसेस बहुत जल्दी लीक होती है, क्योंकि पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होती है और उनको हमने कंप्रेस करके एक जगह शिफ्ट किया हुआ होता है। तो जब उसको मौका लगता है तो उसका कंप्रेशन क्या करता है, प्रेशर क्या करता है, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर की ओर भागने की कोशिश करते हैं, तो पार्टिकल्स दूर की ओर जाते हैं। तो यही नेचर होता है पार्टिकल्स के वेरिएशन, मतलब पार्टिकल्स में यही वेरिएशन होता है, यही नेचर होता है। इसके नेचर की वजह से पार्टिकल्स ये 3 स्टेट्स बनाते हैं, एक बनाते हैं सॉलिड, दूसरी बनाते हैं लिक्विड, तीसरी बनाते हैं गैसियस स्टेट। तो ये तीनों स्टेट के बारे में आप लोगों ने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा हुआ होगा। चलिए फिर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आप लोग पहले हेडिंग डाल दिया आपने सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, और उसमें आपने तीनों स्टेट लिख दी हैं। अब आप लोग नंबर 1 हेडिंग डालिएगा, या ऐसा कीजिए आप ये तीनों डायग्राम बना लीजिए बढ़िया करके, कंपेरिजन में आपको याद करने में आसानी होगी। ये बढ़िया करके आप तीनों डायग्राम बना लीजिएगा इस तरह से। इसमें पार्टिकल्स पर ध्यान ये रखना है, जैसे मैं तो कम बना रहा हूँ इसमें पार्टिकल्स को, आप लोग इसमें पार्टिकल्स को थोड़ी पास बनाएंगे, इसमें दूर दूर बनाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा दूर दूर बनाएंगे। इस तरह से आप ये तीनों डायग्राम बना लेंगे। ठीक है। फिर तीनों डायग्राम बनाने के बाद फिर हेडिंग डालनी है नंबर 1, उस पर आपने हेडिंग डालनी है द सॉलिड स्टेट्स। ठीक है, इसमें लिखिए सॉलिड स्टेट में, इट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल ऑफ द मैटर is situated very closely or tightly bound to each other, and therefore the force of attraction among these particles are very heavy, so the shape of दिस मैटर बिकम्स सॉलिड। इसीलिए इसका इस शेप का जो शेप होता है, मतलब इस स्टेट का जो शेप होता है वो आपका सॉलिड होता है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा आसपास होते हैं। इसकी बात कीजिए नंबर 2 डालिएगा लिक्विड स्टेट। इसमें लिखिएगा इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मैटर are situated from each other at a greater distance in comparison to solid state. This is because the liquid state of matter, यही कारण होता है कि जो मैटर है उसकी स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट है। नंबर 3 में डालिएगा गैसियस स्टेट। इसमें लिखिएगा इन दिस स्टेट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी far away to each other in comparison to liquid and solid both states. Therefore the gaseous state is not same like as सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट। इसी वजह से जो गैसेस स्टेट वो आपकी लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट के सेम नहीं होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूरी पे होते हैं। ठीक। एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेसर देन इन कंपेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। और इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है
वो भी इन दोनों के कंपैरिजन में कैसा होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये आपकी तीनों स्टेट जो हो गई वो एक साथ डिफाइन हो गई, ठीक है। तो अब इसके बाद एक डिस्कशन है वो हम अभी कर दे रहे हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या कोई मैटर अपनी स्टेट चेंज करती है? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी। देखिए, अगर उसकी मैटर स्टेट चेंज करती है, वजह क्या होती है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल जैसे आपने आइस क्यूब लिया, आइस क्यूब को क्या किया, धीरे धीरे बॉयल किया, उसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो आइस जो होगी टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगी, लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगी। फिर और ज़्यादा बॉयल किया, फिर क्या होगा, अब वो लिक्विड वाला फॉर्म जो होगा वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए उसने अपनी चेंज कर दी, अपनी जो स्टेट थी, पहले था सॉलिड स्टेट में, फिर आ गया लिक्विड स्टेट में, फिर पहुंच गया गैसियस स्टेट में। तो ये इफेक्ट ऑफ हीटिंग है, ये फिजिकल चेंज है, जिसकी वजह से उसकी स्टेट में भी क्या आएगा, चेंजिंग आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपने क्या करना है, चीज़ों को अगले सॉल्व करना है। तो इसकी हम कंडीशन कह सकते हैं, जैसे कोई सॉलिड है, सॉलिड स्टेट है, अगर उसको हीटअप किया जाए तो लिक्विड स्टेट में चला जाता है। कोई से मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आइस का, ऐसा नहीं कि आपने कोई भी वुड को गर्म किया और वो लिक्विड की स्टेट में चला गया, तो जो जाने लायक होता है वही जाता है। तो सॉलिड स्टेट हीट करने पर लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट हीट करने पर गैसेस स्टेट में, गैसेस स्टेट अब उसको अगर रिवर्स करेंगे कूल करने पर तो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट को अगर कूल करेंगे तो वो आपका सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो रिवर्स भी होता है। तो ये चीज़ हम लोगों को क्या करनी है, अपने ध्यान में रखनी है, जहन में रखनी है कि किस प्रकार से कन्वर्ट होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं टॉपिक्स पर कुछ डिस्कशन कराऊंगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट अगले टॉपिक पर जाएंगे, जैसे कि इवेपोरेशन है या कंडेंसेशन वगैरह है, ये टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज आप लोगों को जितना कराया गया है उतना आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसमें एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पीछे रह गया है, वो भी मैं आपको करा दूंगा अगर कराने लायक होगा आपका, ठीक है। बाकी का तो आप लोग सब अच्छे बच्चे कर ही लेते हैं, ठीक है। चलिए आज आप केमिस्ट्री का वर्क भी स्टार्ट कर दीजिए। आज से हम आपको केमिस्ट्री का वर्क कराएंगे। केमिस्ट्री के एक दो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग बायो पे जाएंगे, फिर बायो के एक दो चैप्टर वो भी कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में फिजिक्स पे फिर पहुंचेंगे, ठीक है। तो जितना कराया उतना करते रहिएगा। मैं अब क्या करूँगा, नेक्स्ट वीक में आपका एक मैथ्स का और एक कोशिश करूँगा साइंस का भी टेस्ट रख दूँ। तो सब बच्चे कंटिन्यू वीडियो देखिए, कंटिन्यू वर्क कीजिए, बाकी का जो वर्क होगा वो हम आपको भेजते रहेंगे, ठीक है बेटा। और आप लोग टेस्ट के लिए भी अपनी तैयारी करते रहिए, ओके। थैंक यू।